अगर आपने पुष्पा फिल्म देखी होगी तो फिल्म में लाल चंदन की धड़ल्ले से होती स्मगलिंग आपको जरूर याद होगी, जो कि सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाकी पेड़ों की ही तरह उगने वाले इस चंदन के पेड़ की आखिर तस्करी क्यों करी जाती है? कितना मुश्किल है चंदन की खेती करना? क्यों कतराते हैं भारत के किसान चंदन की खेती करने से? चलिए अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको चंदन की खेती से जुड़ी हर जानकारी देंगे। साथ ही साथ इसके एक पेड़ की लकड़ी से आप कैसे लखपति बन सकते हैं, इसके बारे में पूरी बात बताएंगे। चंदन एक ऐसा पेड़ है जिसका दवाओं से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की फील्ड में भी काफी डिमांड है और यही वजह है कि इसके एक पेड़ की कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों में होती है। लेकिन बावजूद इसके जहां पर आज चंदन की डिमांड 100% है, तो वहीं इसकी पूर्ति सिर्फ 10% के आसपास ही है। ज्यादातर भारतीय किसानों के द्वारा इसकी खेती ना करने की एक सबसे प्रमुख वजह है इसका लंबा टाइम। जी हाँ, चंदन का पेड़ ऐसा है जो कि तुरंत कुछ सालों में ही बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि इसकी खेती करने वाले किसानों को कई कई सालों का वेट करना पड़ता है। चंदन मेनली दो तरह के होते हैं, सफेद चंदन और लाल चंदन। लाल चंदन काफी महंगा होता है, जो कि भारत के तमिलनाडु के साउथ के सिर्फ 4 जिलों में ही पाया जाता है। लाल चंदन की डिमांड ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, चीन, सिंगापुर जैसे देशों में काफी ज्यादा है। चंदन की खेती मेनली दो तरह से होती है, एक ऑर्गेनिक मेथड से और दूसरे पारंपरिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके से जो चंदन उगाए जाते हैं वो तो 10 से 15 सालों में बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो चंदन पारंपरिक तरीकों से तैयार किए जाते हैं उन्हें 20 से 25 सालों के बाद ही काटा जा सकता है। लेकिन हर कोई इतने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतने लंबे समय तक इंतजार के बाद भी पेड़ उतने मजबूत और अच्छे तैयार नहीं होते जितना कि किसान को उम्मीद रहती है। ऐसे में उसका इतने सालों का लंबा इंतजार बर्बाद चला जाता है। साथ ही चंदन एक परजीवी पौधा है, यानी कि ये खुद के लिए सूरज की रोशनी में खुद खाना नहीं तैयार करता है, बल्कि ये अपने आसपास के पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। ऐसे में अगर इसकी खेती करते वक्त किसान कितने भी अच्छे से इसका ध्यान रखे, इसमें पानी और खाद डाल रहा है, तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चंदन का पेड़ मुरझाएगा नहीं और सूखेगा नहीं, क्योंकि जब ये दूसरे पेड़ों की जड़ों से अपना खाना लेते हैं तो अगर दूसरे पेड़ों की जड़ों से इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता है तो हो सकता है कि ये मुरझा जाएंगे। इसीलिए कभी भी चंदन को अकेले नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसके आसपास दूसरे पौधे भी लगाए जाते हैं ताकि उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करके ये खुद को पोषण दे सके। क्योंकि जमीन के नीचे से फॉस्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों को लेने के लिए ये भी दूसरे पौधों पर ही डिपेंड करता है, और यही वजह है कि इसे एक परजीवी पौधा कहते हैं जो कि अकेले कभी भी जिंदा नहीं रह सकता है। एक बार होस्ट पौधों के होने के बाद भी चंदन के इन पेड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, जिस वजह से किसानों का कई सालों का इंतजार बर्बाद चला जाता है। चंदन की खेती करने वाला व्यक्ति जानता है कि इस पर सांपों का बसेरा होता है। यही वजह है कि कभी भी लोग अपने घर के आसपास चंदन की खेती नहीं करना चाहते हैं। चूँकि चंदन की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए सांप इसके जड़ों में रहते हैं। इसीलिए जब भी चंदन के पेड़ की कटाई करी जाती है तो बाकी पेड़ों की तरह इसे नीचे से नहीं काटा जाता, बल्कि ऊपर से काटा जाता है। पहले भारत में चंदन की खेती पर बैन लगाया गया था, लेकिन साल 2017 के बाद से खेती पर यह बैन हटा दिया गया है। यानी कि कोई भी इसकी खेती कर सकता है, लेकिन बिना सरकार के परमिशन के इसे काटना और बेचने की इजाजत अभी भी नहीं है। एक चंदन के पेड़ से लगभग 18 से 20 किलो लकड़ी मिल जाती है। चंदन की लकड़ी को उसकी क्वालिटी के अनुसार 3000 से लेकर 8000 किलो के रेट पर भी बेचा जा सकता है, जो कि कई बार ज्यादा डिमांड होने पर 10,000 तक भी बिक जाता है। एक किसान अगर 100 पेड़ लगाता है और उसमें से 70 पेड़ भी बड़े हो जाते हैं तो वो 15-20 साल बाद आराम से करोड़पति बन सकता है। आज भारत में चंदन के प्रोडक्शन में काफी कमी आई है। साल 1950 तक जहां देश में 4000 मीट्रिक टन का चंदन हुआ करता था, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर 500 मीट्रिक टन पर आ गया है। जबकि दुनिया में चंदन की लकड़ी की डिमांड 5000 से 6000 मीट्रिक टन के साथ इसके तेल की भी काफी डिमांड है। उम्मीद है आपको चंदन के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।